अब बर्दाश्त से ऊपर हो गया है, पानी ठेवना तक पहुंच गया है। अरे ठेवना से नहीं चौधरी साहब, नाक को छूते छूते पानी सर पे आ गया। ठाकुर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी तो मौत। देखिए आप लोग हमेशा वादा करते हो लेकिन हमेशा तोड़ देते हो। इस बार मैं क्यों मानूंगी? नहीं, इस बार हमारा पक्का वादा है मैडम। इस बार हम पे भरोसा कर लो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ मैडम, हम पे भरोसा कर दो मैडम। क्यों इस बार ऐसा क्या नया है? मैडम इस बार हम आज से नहीं बल्कि अभी से हम गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर। जय हनुमान। कौन है बे? पूजा कर रहा हूँ, रुक जा। जय हनुमान जय हनुमान। अरे क्या है चिल्ला रहा है? पूजा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? जय हनुमान। भाई गांव वालों का समर्थी हूँ। चाचा चाचा राम राम चाचा। राम राम। जल बाहर मंदिर में घुसा आ रहा है। बोल क्या बात है, जल्दी बोलियो, टाइम नहीं है मेरे पास। चाचा वो इसलिए आया था, कल सुना है कि ठाकुर साहब और चौधरी में कुछ झड़प हुई है। भाई ये तूने बड़ी अच्छी खबर सुन ली, लेकिन मैं बताऊं तुझे पूरी बात तो पता होगी नहीं, है कि नहीं? पूरी बात तुझे मैं बताता हूँ विस्तार के साथ। क्योंकि मैं भी था ना वह लड़ाई में, दोनों के बीच बचाव में सबसे ज्यादा महत्व मेरा था। कैसे लड़ाना है, कैसे छुड़ाना है। भाई हुआ यूं कि कल ठाकुर और चौधरी क्या लड़े हैं, बिल्कुल सांड की तरह, जैसे बैल लड़ते ना आपस में, ताड़ ये ताड़ वो धाड़, दो लत्ती, कभी उठा कभी पटक। ऐसा लग रहा था दोनों में से कोई एक गया। राम राम सत्य। लेकिन गांव वालों की ऐसी किस्मत कहाँ, बताओ भला जो ये लोग ठीक हो जाते, इनमें से कोई एक ऊपर चला जाता। फिर क्या हुआ चाचा? हुआ क्या, वही हुआ, जूलियट मैडम आ गई। वही वाह, क्या उनके केश है, क्या उनकी मुद्रा है, उन्हें देख के कौन न रह पाए। झगड़ा हर कोई भूल जाता है। मैं भी लड़ाना भूल गया, सारे के सारे रुक गए। फिर मैडम जी ने दोनों का झगड़ा रोका, उन्हें समझाया, देखो भाई झगड़ना ठीक नहीं है, वरना मैं चली जाऊंगी। भाई ये सुनकर दोनों लोग उदास हो गए और लड़ना झगड़ना छोड़ दिया और कसम खाई कि आज के बाद हम लोग गांधी जी के पग चिन्हों पे चलेंगे। किसके पग चिन्हों पे? गांधी जी के पग चिन्हों पे चलेंगे। बस ये बड़ा अच्छा हुआ कि अब दोनों लोग शांति से रह रहे हैं, गांव में झगड़ा खत्म हो गया। बिल्कुल चाचा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, कम से कम रोज रोज के झंझट से लड़ाई खत्म हो गई ना। ये बात तो तूने ठीक कही। चल अब और कुछ मत कहियो है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। हाँ चाचा, वैसे जा कहाँ रहे हो? दुकान? तू बड़ी जासूसी कर रहा आजकल मेरी है। ये सारी खबरें ले जाके चाची को तो नहीं बताता तू? बस चाचा ऐसे ही पूछ लिया। चल अब पूछ रहा है तो बता देता हूँ तुझको है। वो जो अपने चौधरी साहब है ना, भाई उनका पता नहीं क्या लफड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अब देखो गांव का सबसे समझदार व्यक्ति तो वही हूँ ना। वो तो है ही चाचा, हर कोई मुझे बुलाता है, इसलिए जाऊँ सुनकर आऊँ, देखूं क्या कह रहे हैं। हाय 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 मर गया यार, गाँव में लोग मरते बहुत हैं। अरे अरे चौधरी जी, अरे चौधरी जी क्या हो गया, क्यों ये दहाड़े मार मार के रो रहे हो? अरे नैनसुख चाचा आपको क्या बताएं, हम सच कहते हैं आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया। अरे हमें क्या पता था कि हमारा दोस्त ही हमसे दगाबाज निकलेगा। आखिर आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपके साथ दगाबाजी कर गया? अरे हमें तो क्या बताएं, हमारा एक इकलौता दोस्त था, वो हमारे साथ दगाबाजी करने की तैयारी कर रहा है और बस निकलने के जा ही रहा है। अरे 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 चौधरी जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, अब ये गोल गोल लट्टू की तरह बातें घुमाए जा रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखो नैनसुख चाचा, जो बात हम तुमसे कहने जा रहे हैं वो बात हमारे दोस्त तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं, राम राम राम। जो हमारे दोस्त है ना ठाकुर सज्जन सिंह, उन्हें बेइलाज बीमारी हो गई है, ब्लड कैंसर, और बस एक ही हफ्ते में वो मर जाने वाला है। अरे चौधरी जी, ठाकुर तो बहुत ही भला मानस आदमी था, मतलब है। अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं वो कितना भला मानुस है, लेकिन ये तो भगवान की लीला है कि जितने भले मानुस होते हैं वो उनको अपने पास बुला लेता है। हाय हाय अरे
अरे अरे अरे चौधरी जी परेशान ना हो। क्या है कि भगवान जो भी करता है सोच समझ के करता है। ऐसा हाँ। क्या? अरे उसमें भी भगवान की कोई मंशा होगी, होने दो। अच्छा। हाय हाय। अरे अब बस करो। अरे मैं मर जाऊंगा। अरे ठाकुर का राम राम। अरे भगवान को प्यारा हो जाएगा। अरे ए चाचा, अरे नए सुख चाचा, कहाँ चले जा रहे हो पेट पकड़ के माल निकाल के? हैं? अरे क्या बताऊं पंडित जी, मैंने बहुत बुरी खबर सुनी है अभी। क्या सुना है? अरे मैंने सुना है, कान लाओ, सुना है। कमाल है चाचा, इतने पास खड़े हो चिल्ला रहे हो। कमाल है चाचा, तुम भी जो है। मैंने सुना है हाँ। कि जो ठाकुर है ना, उसको ब्लड कैंसर है। बस 1 हफ्ते का मेहमान है, उसके बाद राम राम सत्य। ब्लड कैंसर? हाँ। किसने कहा? ये नहीं बताऊंगा मैं। हाँ बताओ ना चाचा। ना राम कसम, ये नहीं बताऊंगा। तुम बस आम खाओ, गुठलियों से मतलब ना रखो। देखो ऐसा है कि बहुत ही खास आदमी ने बताया है। अरे चाचा जी, हाँ? बहुत दिन होगा तुम पूजा पाठ नहीं करवा। अरे कथा तो करवा लियो। आऊंगा तुम्हारे मरने पे। पंडित जी हमने कुछ सुना ही नहीं। पंडित जी हमने सुना भी हो ना कि ठाकुर को ब्लड कैंसर है, हम किसको बताएंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अरे गांव वालों इधर आओ। हाँ इधर उधर पंचायत लगाए खड़े हो, पता नहीं क्या खुसर फुसर करते रहते हो, कानों में आए एक दूसरे की। कहा बाबा? अरे कुछ सुना है? नहीं सुना। बस पता नहीं क्या कर रहे हो गांव में, कुछ सुना ही नहीं। अरे तुम्हें पता है जो ठाकुर है ना, ठाकुर सुना है बहुत जल्दी मरने वाला है। बस 1 हफ्ते का मेहमान है, उसके बाद राम राम सत्य। लेकिन सुनो, कहियो मत किसी को, मेरी तरह अपने पेट में रखना ये खबर, ठीक है? चलो अब जाओ, अब थोड़ा आराम मिला। भाई सज्जन सिंह तो बहुत ही नेक और सज्जन आदमी था नहीं काकी, है अभी ठाकुर साहब के मरने में 1 हफ्ता बाकी है। हाँ, अब हम का बताई, देखो बेचारे को हादी हर्दी भी नहीं लगी। हम कही तरह है कि देखो हमारी जो बुआ है ना, उनकी जो बहन है, उनकी जेठानी की नंद की बिटिया वो बिहाने लायक है। कहो तो तुम्हारी बात चलाई, लेकिन वो बेचारी कुछ पागल है और थोड़े दांत है ना बाहर निकले आए और थोड़ी काली भी है। और क्या हुआ है? तब क्या हुआ? अरे हुआ का, हमसे कहीं लगे कि देखो हम शादी ना करब, पहले हमारी जो मामी है उनकी नंद है, वो जो पहले बिटिया देखी है, लड़की देखी है, तभी शादी हुई। आप देखो ना, बिना शादी के राम को प्यारे हो जाइए। हे भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। भगवान एक बीवी को नहीं दे सका, शांति के खाक देवे। हाँ बहनी, ये तो बात सही है। चलो अपना घर चलिए, बहुत काम पड़ा घर में, चलो। अरे चौधरी साहब, कमाल हो गया। ये बताओ क्या खबर लाए हो पंडित? अरे आपको पता है, पूरे गांव में ये खबर जो है आग की तरह फैल गई है कि ठाकुर साहब को ब्लड कैंसर हो गया है और बस वो हफ्ते 10 दिन के मेहमान हैं इस धरती पर। हाँ, अब देखना कैसे ससुरवा ठाकुरवा का गंजनवा होगा और वो जीते जी मर जाएगा शर्म से। अरे आपको पता है, अरे हमने तो बहुत लोगों को ठाकुर के ऊपर थूकते हुए देखा है। अरे कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई ठाकुर ने जो पाप किया है ना, ये उसी का फल है। हाँ, जूलियट मैडम को छीनने चला था हमसे। अब ससुर जब जूलियट मैडम को पता चलेगा कि ठाकुरवा को ब्लड कैंसर है तो वो उससे नफरत करने लगेगी, और नफरत करने लगेगी मतलब उसका क्लास जाना बंद मतलब वो उससे मिल नहीं पाएगी। फिर जूलियट मैडम सिर्फ हमारी हो जाएगी। और चौधरी साहब तो जल्दी करिए, ये खबर जैसे मैडम तक पहुंचे ना, उससे पहले ही मैडम से आप ये कह दीजिए, देखो ठाकुर की सारी दवाई का खर्चा मैं खुद ही दूंगा।
बस इसी बहाने उसको यहाँ से बहुत दूर भेज दीजिए, जिससे वो लौट के फिर जो है खुशहालपुर ना आ पावे, सीधा सुरधाम चला जाए। अरे हम ससुरवा ठाकुरवा का इलाज ऐसे डॉक्टर से करवाएंगे हाँ। जो खून नहीं पानी चढ़वाते हैं और खून खींचते हैं। अरे आपको पता है, हम भी ऐसे को 2-3-4 डॉक्टर को जानते हैं। अरे वो तो ऐसे हैं कि रोगी जाता है दांत की बीमारी ठीक कराने, पर दांत की बीमारी ठीक नहीं होती, वो आंत की बीमारी लेके आ जाता है। चलो पंडित, इसी बात पर आज ताड़ी पीते हैं। अरे नहीं, अब यह साजा नहीं है, ताड़ी पीने में इस समय मजा नहीं आता है माल निकाल के। अरे पंडित वाह, जब अंदर से खुश तो बाहर से खुश। चलो बाहर गांव में चल के देखते हैं लोग ठाकुर के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अरे औरतें तो यहाँ तक कहती हैं कि ये जो ठाकुर है ना, ये हार्डी लगाए बिना ही मर जाएगा, माल निकाल के। हरडी ये मैडम जी की बात